दशहरे तक मैं मंत्री पद की शपथ लूँगा और एक बार फिर दुनिया देखेगी कि ओम प्रकाश राजभर की ताकत क्या है। ये बयान हमारा नहीं है, ये बयान ओम प्रकाश राजभर ने करीब हफ्ते भर पहले दिया था, जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या योगी कैबिनेट का जो एक्सपेंशन होने जा रहा है उसमें ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को जगह मिलेगी। दशहरा आ गया, अभी तक एक्सपेंशन का कोई और छोर नहीं। ओम प्रकाश राजभर पर अब तलवार लटकी ही है कि क्या उनको वापस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है कि नहीं। और इस बीच बनारस, जहां इस समय मैं मौजूद हूं, बनारस में जागो राजभर के जो तमाम लोग हैं, जागो राजभर समाज के लोगों ने एक ऐसा संगठन बनाया है कि ये अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, इनको किसी मंत्री की ज़रूरत नहीं है। ये और बात है कि ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना किए थे राजभर समाज के बेहतरी के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए। तो समाज को मजबूत किया ओम प्रकाश राजभर ने? जी नहीं, उनसे समाज मजबूत नहीं हुआ, उनसे बल्कि छला गया है समाज, धोखा खाया है। अब समाज गर्त में गया है और समाज को अगर कोई उम्मीद जगाने वाला मिला है तो जागो राजभर जागो समिति हम लोगों ने जो बनाया है, और जो उन लोगों ने आरक्षण का सपना दिखाकर, समाज को हक और अधिकार का सपना दिखाकर जो उन्होंने पार्टी बनाया, जो समाज को सपना दिखाया कि समाज की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी, न तो तस्वीर बदली न तकदीर बदली राजभर समाज, बल्कि उन लोगों के पीछे हमारे राजभर समाज को जो नवयुवा है उनके पार्टी को बनाने और बढ़ाने में काफ़ी सहयोग किया, लेकिन नवयुवाओं की सपने को उन्होंने चकनाचूर कर दिया। वो केवल अपने परिवार और अपने बेटों के चक्कर में वो सिमट गए हैं। तो वो तो कह रहे थे कि मंत्री बनेंगे, हैं, फिर से कैबिनेट मंत्री बन के वो सरकार में शामिल होंगे, क्यों, क्या हुआ क्या? देखिए, उनके राजनीति को और धोखेबाजी को, उनके चाल को सभी लोग समझ गए हैं। ये ओम प्रकाश राजभर जी धोखा देने वाला व्यक्ति है, यह सिद्धांतवादी व्यक्ति नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति जो है एक अच्छा मित्र चाहता है कि हमारा जिससे संबंध हो, संबंध कुछ दिन चले। ऐसा व्यक्ति आज तक राजनीति में, हमने भी बचपन से ही राजनीति देख रहा हूँ, और तमाम पार्टियां सरकार बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन जिस तरीके से इनका बयानबाजी है, जिस तरीके से राजनीति में एक तरीके से कह लीजिए तो तमाम नेताओं का भी बयान आया है कि जोकर का काम करते हैं, इसलिए इनके बातों पर किसी को भरोसा ही नहीं रह गया है। ऑलरेडी आप देखिए, जिसके कैबिनेट में जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी के कैबिनेट में जाने की बात कर रहे हैं, उनसे पहले वह पहले इस बात की जानकारी तो रख लें कि योगी जी हमें अपने कैबिनेट में शामिल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अपने बात को क्या कहते हैं कि एक आसमान में थूकना, वह थूक अपने ही ऊपर गिरता है, इसी तरह उनका है। वो तो हमारा चुनाव का जुमला था। बताइए, कोई बात होती है? तो आप लोगों ने तो, भाई साहब, आप लोगों ने तो अपने समाज का हीरो बनाया था उनको, हैं? तो वो तो बता रहे हैं कि जोकर साबित हुए ये। जी, जोकर साबित हो रहे हैं वो अपने केवल बयानों से। बयान में अगर ताकत होती तो एक जगह खड़ा होकर वो व्यक्ति चुनाव लड़ते और समाज को भी अपना हक अधिकार दिलाने में सामर्थ्य होते, लेकिन वो एक पार्टी में टिकते ही नहीं हैं। अगर वो टिकते, जिस दिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, वो कह रहे थे हम इस्तीफ़ा समाज के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो खुद अपने के लिए दे रहे थे, अपने बच्चों के लिए दे रहे थे, न कि समाज के लिए इस्तीफ़ा दे रहे थे। और रह गई बात एसटी आरक्षण का, तो ये एसटी आरक्षण जागो राजभर जागो ने एक उम्मीद जगाई है समाज में कि नहीं, असली लड़ाई तो जागो राजभर जागो की समिति लोग लड़ रहे हैं। ये कोर्ट से लेकर रोड तक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग सारनाथ महाराजा सुहेलदेव पार्क से लेकर लखनऊ तक पदयात्रा निकाला था, तब तो कोई नहीं कह रहा था कि हम इस लड़ाई में शामिल हैं या इस लड़ाई को सहयोग कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ओम प्रकाश राजभर जी ने तो जब पहली बार सरकार से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, सरकार उन्होंने छोड़ा, तो उन्होंने कहा कि राजभर समाज को ट्राइब्स में वो शामिल कराने के लिए ये फैसला लिए हैं। अब क्या हुआ? अभी तक क्यों नहीं ट्राइब्स में राजभर समाज के लोग शामिल हो पाए? भाई, पहली बात तो उनको ट्राइबल के बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी इसलिए नहीं है कि जब वो सदन में बोल रहे हैं कि 12 जिला का सर्वे हो गया है, 13 जिला का सर्वे हो गया, 12 जिला का वो सर्वे कराएंगे, जबकि ट्राइबल 17 जिला में पाए जाते हैं, उनके हिसाब से 25 जिला में होगा। तो पहली बात कि उनको जानकारी नहीं है, वो अच्छी तरह इसका अध्ययन कर लें एसटी आरक्षण का। रही बात इनका जो ट्राइबल की बात, तो इन्होंने ट्राइबल आज तक कहा ही नहीं, और ये सामाजिक न्याय समिति की मुद्दा लेकर हमेशा चलते रहे।
सामाजिक न्याय समिति हम लागू कराना है, ये 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम बनाने की इनकी जो कारवां चल रहा था, लोगों को गुमराह करते, जुमलेबाजी करना, उलूल जुलूल की बातें करना, इन्होंने अपनी राजनीति खुद अपने से ख़त्म करने के लिए एक रास्ता चुन लिया है, ये पुत्र मोह में। सामाजिक न्याय समिति 2018 में रिपोर्ट बन गई है। जब 2018 में रिपोर्ट बन गई थी तो आपको इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत थी? आप उसी को लागू करा दिए होते। जब वहाँ तो बेटे को टिकट के लिए परेशान थे, टिकट नहीं मिला, इस्तीफा लेकर घूम रहे थे, इस्तीफा दिए भी नहीं, तब सरकार ने ही इनका निष्कासन कर दिया। अब रही बात ये, उसके बाद आए ये 17 जातियों का मुद्दा लेकर चले कि हम 17 जातियों का एक ग्रुप बना के इसकी लड़ाई लड़ेंगे। आप देखेंगे कि इनका जो परमिशन लिए थे डीजीपी से वो एससी पे लिए थे और बात कर रहे थे एसटी की। सामाजिक न्याय समिति की बात कभी उस समय नहीं की है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा कि समाज को अब कैसे गुमराह करे, क्योंकि वो सरकार ने तो इनको लात मार दिया था। अब इनको सावधान यात्रा निकालना था। अब सावधान यात्रा निकालना है तो भाई इसके लिए भीड़ चाहिए। तो समाज को कौन सा झूठ बोलो, क्या करे, समाज को किस तरह गुमराह करे। तो इन्होंने एसटी आरक्षण का मुद्दा उठाया कि हमने सरकार से आपको इस पत्र के माध्यम से आपको इसमें हम पत्र दिए हैं। इन्होंने कहा कि हमने भिजवा दिया है, ये पत्र मंगाते हैं। देखिए आपने कहा कि ये कह रहे हैं कि 2 माह में ये आर्डर आया हम लोगों का। इस आर्डर को कहते हैं कि हाँ हम इस आर्डर को छुपाते हैं, जागो का नाम न लेके ये स्वयं इसी रीट संख्या से, हमारे रीट संख्या से और हमारे जो आर्डर दिनांक है उसी को लेकर उच्च न्यायालय के कंप्लायंस की बात करते हैं। दूसरी बात, आपने कहा 71 सालों में जो कोई राजभर नहीं किया वो हमने करके दिखा दिया। आपने 2022 के अक्टूबर में ही कह दिया, तो फिर अब कहाँ से प्रस्ताव आपका है? इसका मतलब कि जब आप चुनावी जुमला वाली बात करते हैं, जब कहीं देखते हैं कि हमारा अब दाल गलने वाला नहीं है, अब राजभर कटने वाले हैं। ये सबको धोखा दिए हैं जी, इनका काम ही है धोखा देना। जी, समाज को धोखा देना, पार्टियों को धोखा देना। सपा में जाएंगे भाजपा को गाली देंगे, भाजपा में जाएंगे बसपा को गाली देंगे, बसपा में जाएंगे कांग्रेस को गाली देंगे। तो चाचा ये कैसन नेता तू लोग चुन लेला यार? ये तो सबके कोई जानत कोई ना न रहल न भाई, एक आशा और विश्वास पे भाई चुनल गल, लेकिन समाज के साथे वैसे मतलब उतरने नहीं जोन हो, तो समाज के धोखा दे देना का एकदम धोखा दे दिलन की तो समाज के काबिल ये लोग है ही नहीं है। तो वो तो कहे ना कि यार हम राजभर समाज के हीरो हैं, राजभर समाज हम जहर जाई मोहरे जाई। खाली राजभर बिरादरी के नाम पर खाली हीरो रहे बस, और राजभर के लिए वो कुछ किए नहीं है। तो किए किसके लिए? अपने लिए किए हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए किए हैं और करते रहेंगे भी। अच्छा ये बताइए कि अब मुख्यमंत्री जी योगी जी भी अब उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं क्या? वो तो कह रहे थे कि हम मंत्री बनने जा रहे हैं, अभी तक तो कोई पता नहीं है। अभी तक कुछ आता पता नहीं है उनका, जो है एकदम फ्लॉप है। हाँ, वैसे उनका उम्मीद है कि भाजपा हमको मतलब कि मंत्री बना दे, लेकिन समाज को उम्मीद नहीं है। देखिए, आप जो मंत्री बनाने की बात करते हैं तो मैं सरकार से आग्रह अपील करता हूँ, विनती करता हूँ कि ये नेताओं को कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री बनाना बंद कर दे और इनके बनने से सिर्फ उनका विकास होगा, समाज का नहीं होगा। सरकार सीधे सीधे एसटी आरक्षण का हमारा प्रस्ताव भिजवा कर शीतकालीन सत्र में नोटिफिकेशन करा दे। ये राजभर समाज पूरे गाजे बाजे के साथ पूरी कोर वोट हो जाएगा बीजेपी का, क्योंकि समाज को हक अधिकार मिल जाएगा। समाज को ये नेता मिलता है तो नेता खुद मजबूत होता है, समाज मजबूत नहीं होता है, और ये समाज भी मजबूत हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के जो 10-12 लोकसभा सीट है जिसमें राजभर बाहुल्य हैं, जिताने हराने की क्षमता रखते हैं, वो पूरा राजभर समाज भाजपा सरकार के साथ रहेगा। क्या सोचा है राजभर समाज का युवा, क्या सोचता है? ऐसे नेता आप लोगों के हित में है, नहीं है, क्या है? युवा की एक सोच है कि जेब में गांधी रहे चाहे न रहे, लेकिन जागो राजभर जागो है तो समाज में एक आंधी है और निश्चित रूप से ये आंधी अपने निश्चित लक्ष्य के रूप में जाएगी। और यह जागो राजभर जागो जो है पहले से समाज के नेताओं के प्रति भरोसा नहीं किया है। अगर ये समाज के प्रति नेताओं के भरोसा किया होता तो शायद ही इसने कोर्ट या रोड से लड़ाई नहीं लड़ा होता। क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की ज़रूरत है राजभर समाज को? जी, हमको तो इस मुद्दे को लेकर हमको तो ज़रूरत नहीं लगता है कि सरकार इनकी जो है कि बातों को माने ही, और समाज अपील करता है कि सरकार से कि आप सीधे समाज से गठबंधन करिए और नेताओं की जरूरत नहीं है। क्यों? समाज की जरूरत है, नेताओं की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें सामाजिक संगठन जो
करनी और कथनी में जिनके अंतर न हो उनकी हमें ज़रूरत है। जो कहे कुछ और करे कुछ और, ऐसे नेताओं की हमें कदापि ज़रूरत नहीं है। अगर नेता की अगर नीयत सही रही होती तो राजभर समाज का हक और अधिकार 1980-81 में ही मिल गया होता। ठीक है चाचा, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में तो अब ओम प्रकाश आई हैं तो के हित में वो काम नहीं करत होंगे, कहाँ से मिली उनके? समाज के हित में काम नहीं कर रहे हैं, समाज से तो एकदम कटते जा रहे हैं एकदम जो है। चलिए, तो जागो राजभर एक राजभर समाज की समिति है, राजभर समाज के लोगों ने बनाया है। ट्राइब्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि हमको एसटी में शामिल किया जाए। ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री भी रहे थे, अभी विधायक भी हैं और उनकी कोशिश है वो समाजवादी पार्टी का खेमा छोड़कर बीजेपी के खेमे में शामिल हुए हैं। एनडीए में उनकी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शामिल हुई है। ओम प्रकाश राजभर को लेकर राजभर समाज के लोग बहुत दुखी हैं। इनका कहना है कि अब वो अपने परिवार और स्वहित को छोड़कर निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर जो काम उनको करना चाहिए था वो नहीं करके अपने परिवार तक वो सीमित हैं। लिहाजा अब राजभर समाज के लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।